नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात खान की करने जा रहे हैं। अतश्री खान कथा। जी हाँ, फिलहाल 2 दिन और खान के बॉडीगार्ड को जेल में रहना पड़ेगा। मतलब अब खान के बॉडीगार्ड के जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी और उसी दिन खान के एंटीसिपेटरी बेल की भी सुनवाई होगी। आज पीपी साहब जो हैं, जो डायरी पुलिस की तरफ से दी गई है सील बंद लिफाफे में, 23 तारीख को वो डायरी पीपी महोदय ने खोला था, पढ़ा। कई और चीज़ें वो चाह रही हैं जो अपडेट डायरी में नहीं लिखा हुआ है। वो कहीं न कहीं इसकी वजह से आज सुनवाई टल गई है। लेकिन एक सवाल है, शुभांकर तैयार बैठा है दिल्ली में खान का इंटरव्यू लेने के लिए। क्या ये लग रहा था कि आज खान को जमानत मिल जाएगी? शुभांकर जो है पब्लिक ओपिनियन चला रखा है कि भाई क्या सवाल होना चाहिए खान से। मतलब देखिए कि किस तरीके का नेक्सस है दिल्ली से लेके पटना तक। पहले रोशन को दिखाता है, रुलाता है, अब खान के सहारे मार्केटिंग करने चला है। खैर, आज तो अब तो शनिवार तक तो टल ही गया। अब हो सकता है कि उसको इस बात का जानकारी हो, इसलिए आज वो सवालों के सहारे इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ उससे ये साफ दिख रहा है कि इस मामले में सरकार की जो भद्द पिटी है वो खान के जमानत को थोड़ी दिनों के लिए टालकर अपने उस कालिख लगे हुए चेहरे को थोड़ा साफ करना चाहता है। क्योंकि देख लीजिए ना, रोशन की तो जमानत हो गई, रोशन के साथ जो 2 और गिरफ्तार हुआ था उसको आज कोर्ट ने जमानत दिया है। वहाँ खान के वकील का विरोध जारी रहा, समझ जाइए, वहाँ जारी रहा एकदम। और जज साहब रोशन का भाई जिस दिन मर गया उसके दूसरे दिन जमानत दे दिए और इसका तारीख पर तारीख चलता रहा। वही सेम चीज़, कोई एविडेंस नहीं, इंजरी नहीं, फिर भी जेल में रखा गया उस दोनों को। मतलब खान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को जेल और खान को बेल। जरा सुनिए जो रोशन के 2 लोगों को जमानत मिली है उस पर रोशन के वकील का क्या कहना है। कितने दिनों तक, मतलब समझिए ना कि 2 तारीख को जेल गया था ना, हाँ शायद 2 तारीख को घटना घटी है, 2 तारीख को जेल गया और आज देख लीजिए कितनी तारीख है। इतने दिनों तक वो जेल में रहा। तो जरा सुनिए उस मामले में रोशन के वकील का क्या कहना है और खान के वकील को क्या कहना है कि आज सुनवाई में क्या हुआ। आज आर्गूमेंट के बाद पीपी साहब सबमिट किए कि इसमें अप टू डेट केस डायरी हमने रिक्विजिशन भेजकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से अपने स्तर से मंगवाया है और उन्होंने प्लेस किया कि अगर ये डायरी देखा जाएगा तो देख लिया जाएगा। 21 तक आया है, फर्दर 21/6/26 तक का केस डायरी आया है। जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसको अपने स्तर से कॉल कर लेते हैं। चलता ही रहता है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, तो मांगेंगे ही। अगर सबमिशन है स्टेट का, कुछ ग्रेवांसेज है, इन्फॉर्मेंट के भी वकील हैं, एग्रेव्ड के वकील हैं। इन्फॉर्मेंट तो पुलिस है, एग्रेव्ड के वकील भी अपीयर हैं और सबमिशन पर आया है। अब एक्सटेंड कर दिया गया है सैटरडे तक, उस दिन फाइनल हियरिंग होगी। सेम डे होगा, सैटरडे को ही होगी सुनवाई, 27 को। लेकिन अभी उनके साथ जो 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव थे, वो दोनों का बेल आज मिला है। ग्राउंड क्या था? सेम ग्राउंड जो पहले वो 109 का सेक्शन नहीं बनता है, सिंपल इंजरी है और नो क्रिमिनल इंसिडेंट, कोई क्रिमिनल इंसिडेंट इन पे नहीं है। क्योंकि इनका बेल लेट से ही हम लोग जो फाइल कर रहे थे ना, तो वहाँ भी नीचे भी डिले हो गया थोड़ा और ऊपर भी थोड़ा सा डिले हुआ। डिले थोड़ा सा हुआ, मतलब सेम प्रक्रिया हुआ और फाइनली बेल मिल गया। दोनों की बात सुन लिए। मतलब अभी भी खान का दबदबा कोर्ट के प्रोसेस में है, वकीलों के सहारे चीज़ों को वो खींच रहा है। याद ही होगा
कि रोशन मामले में जो है सो शनिवार को जमानत मिल जाता, शुक्रवार को तो वकील साहब समय ले लिए थे और उसी बीच में उसके भाई का मृत्यु हो गया। खैर सवाल वो नहीं, सवाल यह है कि आखिर खान को लेकर ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आखिर उसका मतलब क्या है? जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या सरकार अपनी चेहरा बचाना चाह रही है? क्योंकि एक तरफा कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से रोशन को जेल भेज दिया, अब सरकार के सामने बड़ी लाचारगी है, क्योंकि कोई बड़ा मामला है नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल खान का ना हो। खान को पूरा मौका भी दी पुलिस, खान को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मौका दिया उसको एंटीसिपेटरी बिल फाइल करने के लिए, उसको जमानत पर आगे की कार्रवाई करने पर रोक लगाने की तक पुलिस छापेमारी तक नहीं की उस पर, जबकि ये बात सामने हो गया कि कोई गोलीबारी की घटना घटी ही नहीं थी। टोटल चीज़ ये भी सामने आ गया कि पूरा प्लान खान खुद रचा था। और आज पुलिस डायरी में यही बात सामने आई है, इस पूरे घटनाक्रम को खान खुद सस्ती लोकप्रियता के लिए रचा था, इसको सस्ती लोकप्रियता के लिए कि भाई इसी सहारे, क्योंकि अब तो कोचिंग का मार्केट इसका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो गरीब और गरीबी के सहारे जो उसका जो मार्केटिंग का तरीका है, वो तरीका यही था कि चलो एक बार बम फेंकवाने का ना खेल करो, फिर दूसरी बार कह दो कि हमारे कोचिंग पर गोली चला, हमारी कोचिंग पर ईंट रोड़ा पत्थर चला। अब जांच में ये बात सामने आ गया कि ये सारी घटनाएं पूरी तौर पर प्लांटेड था। इसमें कहीं भी आत्मरक्षार्थ खान के बॉडीगार्ड ने गोली नहीं चलाई, वर्चस्व जमाने के लिए खान के लोगों ने, बॉडीगार्ड ने गोली चलाई है। ये डायरी में बात सामने आई है। साथ ही ये भी बात सामने आई है कि खान इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश किया। पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं इस बात को लेकर ये बात छुपाया गया कि गोली का हमारा गार्ड चला ही नहीं। एफआईआर में भी उसने नहीं लिखा कि हमने जब आत्मरक्षार्थ अपने गार्ड को कहा गोली चलाइए, नहीं तो हम लोगों की स्थिति और खराब हो जाती। तो ये सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सरकार अपना चेहरा बचा ले, जब तक खान का मामले में लंबा, और समझ रहे हैं कि लंबा खींचने का मतलब ही वही है कि खान को क्योंकि कोई इस तरीके का मसला ही नहीं है जिससे एंटीसिपेटरी बेल खान को नहीं मिले। लेकिन अब रोशन के परिवार में अभी श्राद्ध कर्म चल रहा है और खान बाहर निकल कर जश्न मनाने लगेगा, तो एक नए तरीके का तनाव उत्पन्न हो सकता है। अभी कोर्ट के सहारे जो है पीपी साहब हो या सरकार यही कोशिश कर रही है कि थोड़ा लंबा खींचो, ताकि जो खान के खिलाफ जो पब्लिक ओपिनियन बना हुआ है, जो गुस्सा है, उस गुस्सा को थोड़ा शांत कर सके। बस यही खेल है। लेकिन इतना एक बात तो तय है कि खान भले ही इस केस से निकल जाए, हाई कोर्ट तक एफआईआर रिक्वेस्ट करने के लिए, समझिए ना, एफआईआर रिक्वेस्ट करने के लिए 9 जून को वो अप्लाई करता है और 10 जून को सुनवाई हो जाती है और डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से लेके थानेदार तक को नोटिस हो जाती है। और उस केस में उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलने में तीसरी बार तारीख उनको दी गई है, आगे बढ़ाया गया है। तब सोच लीजिए किस तरीके का खेल हो रहा है और किस स्तर पर खेल हो रहा है खान को लेकर।